आपकी वेशभूषा, आपका ड्रेस, आपका कपड़ा, आपका पहनावा आपसे कुछ कहता है और यह दूसरों से भी कुछ कहता है। आपकी वेशभूषा आपसे कुछ कहती है, यह दूसरों से भी कुछ कहती है। एक भिखारी जिसे आप रोज देखते हैं, एकदम गंदा, कई दिनों से नहाया नहीं, गंदे फटे कपड़े पहने हुए, चिथड़ों में लिपटा हुआ, लेकिन अगर इसी इंसान को साफ सुथरा करके एक अच्छा ड्रेस, पैंट शर्ट या सूट पहना दिया जाए और आईने के सामने खड़ा कर दिया जाए तो वही भिखारी अपने इस रूप को देखकर अचंभित रह जाएगा। मैं कितना सुंदर लगता हूँ, अपने आप पर गर्व होगा। और जब आप भी उस भिखारी को देखोगे तो आप भी आश्चर्यचकित रह जाओगे, अरे यह तो वही भिखारी है, आज तो बहुत सुंदर लग रहा है। यानी कि सुंदर और अच्छे कपड़े पहनने के बाद भिखारी को भी झटका लगा, मैं कैसा लगता हूँ। आपको भी झटका लगा कि यह कैसा लगता है। यही कमाल है सुंदर, साफ सुथरे और अच्छे कपड़ों का, जो इंसान के रूप को ही बदल देता है, उसे गर्व महसूस कराता है। फटे हाल या गंदे कपड़े पहने आदमी की लोगों पर नकारात्मक छाप पड़ती है, अच्छी वेशभूषा वाले व्यक्ति की सकारात्मक छाप पड़ती है। रोटी, कपड़ा और मकान हर मनुष्य की मूलभूत चीज़ों में सबसे ऊपर के स्थान पर होता है। इन चीज़ों की पूर्ति के लिए मनुष्य अपनी पूरी जिंदगी लड़ता रहता है। कपड़ा सभी को तन ढकने के लिए जरूरी होता है। सुधरा हुआ मानवी कपड़े भी अलग अलग ढंग के और अलग अलग स्टाइल के पहनता है। तरह तरह के अलग अलग प्रकार के फैशन चलते हैं, बदलते रहते हैं। हर नए मौक़ों पर पहले मनुष्य एक दो जोड़ी कपड़ों से काम चला लेता था, लेकिन आज के नए फैशन के दौर में मनुष्य सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग स्टाइल के फैशन के कपड़े पहनता है। जैसे कि सुबह मॉर्निंग वॉक पर अलग ड्रेस, कामकाज के ऑफिस के लिए अलग ड्रेस, रात को सोते समय अलग ड्रेस, शादी ब्याह के लिए अलग कपड़े, छोटे मोटे फंक्शन या पार्टीज के लिए अलग ड्रेस होता है। इसी तरह से बदलते समय एवं फैशन के हिसाब से मनुष्य की कपड़ों के प्रति लालसा भी बढ़ती रही है। कपड़ा एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य के रूप को निखार ला देता है, चार चांद लगा देता है। नए दौर के फैशन के कपड़े पहनकर मनुष्य आईने में अपने आप को बार बार देखता रहता है और अपने इस बदले हुए रूप को देखकर एक अलग एहसास से तृप्त होने की कोशिश करता है। उसकी चाहत यही रहती है कि सब मेरी तरफ देखे, मुझसे आकर्षित हो। अगर कोई सामने आकर कह दे कि यार आज तो बड़े जच रहे हो, बड़े स्मार्टी लग रहे हो, इन कपड़ों में कहाँ से खरीदा है इसे, बस तब तो लगता है कि आज हमारा जीवन ही सफल हो गया है। मन में गुदगुदी होने लगती है। मनुष्य के अहम को एक बार फिर से तृप्ति का एहसास होता है। अपने आप को अच्छा लगने और दिखने पर बड़ा गर्व महसूस होता है, इन्हीं रंग बिरंगी कपड़ों के कारण। तो कपड़ों का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में, हमें बेहतरीन बनाने में। इन्हीं कपड़ों को कई देश अपने यहाँ पर खुद उत्पादन करते हैं और कई देश दूसरे देशों से आयात करते हैं, एक दूसरे से आयात या निर्यात करते हैं। दुनिया में कपड़ों का उत्पादन निर्यात करने में चीन और बांग्लादेश सबसे ऊंचे स्थान पर है और शायद यही दुनिया को कपड़ा पहनाते हो ऐसा कहा जा सकता है। भाई, कपड़ा उद्योग पर फैशन का बहुत बड़ा प्रभाव है। इसी कारण जब जब फैशन बदलता है, चाहे वह 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना या साल भर में बदले, हर त्यौहार में, शादी की सीजन में फैशन बदला, मार्केट में नए स्टाइल के कपड़े आए। हम भी पुराने स्टाइल को भूलकर नए स्टाइल के कपड़े पहनने का शौक जरूर पूरा करेंगे। यह चीज़ें हमारे यहाँ ही नहीं होती, बल्कि पूरे विश्व का यही हाल है। लेटेस्ट डिज़ाइन, न्यू फैशन एंड ओनली ब्रांडेड आइटम। फैशन बदला तो अभी तक जो हमारे लिए नया था वह इसी के साथ पुराना हुआ। इनमें से जो माल बिका सो बिका और जो नहीं बिका उसका सेल चलाया गया। फिर भी जो नहीं बिके वह बच गए, यानी कि डेड आइटम। अब इन कपड़ों का क्या होगा? अच्छे खासे ब्रांड वाले और बिना ब्रांड के ये कपड़े पहुंचते हैं गरीब देशों में। चीन और बांग्लादेश में बने हुए कपड़े जो बिके नहीं, बच गए, ये कपड़े चिली पहुंचाए जाते हैं। कई लोगों ने चिली का नाम भी नहीं सुना होगा। यूरोप, एशिया और अमेरिका में नए कपड़े भेजे जाते हैं और यहाँ पर नहीं बिकने वाले कपड़े लैटिन अमेरिका के देश में पहुँचते हैं। लैटिन अमेरिका में इन कपड़ों का रिसाइकलिंग होता है। लैटिन अमेरिका के देश चिली में ये कपड़े पहले पहुँचते हैं। उसे लैटिन अमेरिका के दूसरे देशों में गैर कानूनी तरीके से बेचते हैं। ऐसा होने के बावजूद हर साल आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना कपड़ा बच जाता है जो बिकता ही नहीं है। कमेंट जरूर कीजिएगा। 1000 किलो, 10,000 किलो या फिर आंकड़ा टन में होगा? जी हाँ, साल में 1-2 नहीं, पूरे 39,000 टन कपड़ा ऐसा होता है जो बिके बिना रह जाता है, बिकता ही नहीं है। इन कपड़ों का क्या होता है? इन्हें फेंक दिया जाता है कचरे में। चिली के रेगिस्तानी इलाके में इन कपड़ों को फेंक दिया जाता है।
गरीबी दुनिया के हर एक देशों में देखने को मिलती है। यहाँ के गरीबों के लिए यह इलाका किसी कपड़ों के मॉल से कम नहीं है, जहाँ पर मुफ्त में कपड़े मिल जाते हैं, ब्रांडेड और अनब्रांडेड, अलग अलग तरह के रंग बिरंगे कई प्रकार के कितने ही स्टाइल के कपड़े। जैसे गरीब व्यक्ति कचरा पेटी से खाना ढूंढकर अपना पेट भरते हैं, ऐसे ही चिली के एटाकामा रेगिस्तान में फेंके गए कपड़ों को पहनकर यहाँ के गरीब अपना तन ढांकते हैं। वे लोग रेगिस्तान में जाकर अपने मनपसंद कपड़ों को ढूंढकर उठा लेते हैं। इन कपड़ों को वे अपने परिवार को तो पहनाते ही हैं और जो कपड़े बचते हैं उनको वे सस्ते में बेच देते हैं। इस तरह से फेंके हुए कपड़े भी गरीबों के लिए एक आवक का स्रोत बन जाते हैं। कई लोग इसे बेचने के लिए भी इकट्ठा करते हैं, लेकिन चिली में हर साल इतने कपड़े आते हैं कि व्यापारी इसे बेचने की उम्मीद नहीं कर सकते। इसे कहीं और ले जाने के लिए टैरिफ को भरने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। एक अंदाज के अनुसार दुनिया भर में हर साल 9.2 करोड़ टन टेक्सटाइल कचरा इकट्ठा होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 2019 के एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 से 2014 के दरमियान दुनिया में कपड़ों का उत्पादन दुगना हो गया था। कोई भी उद्योग हवा, पानी और जमीनी प्रदूषण करते हैं। कपड़ा उद्योग भी हवा, पानी को प्रदूषित करते हैं। एक कपड़े को सड़ने में 200 वर्ष लग जाते हैं, जो कि एक नई समस्या है। इन कपड़ों को बनाने में रसायनों का उपयोग होता है। इनको खुले में फेंकने पर इनके ऊपर गर्मी, ठंडी और पानी का असर होता है, जिससे इनसे रसायन अलग होकर जमीन को प्रदूषित करता है। दुनिया में जो पानी का बिगाड़ होता है उसमें से 20% पानी का बिगाड़ सिर्फ कपड़ा उद्योग से ही होता है। पुराने और बिके बिना के कपड़ों को गरीब देशों में पहुंचाया जाता है, जहां इन देशों में रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी न होने के कारण इन कपड़ों को कचरे की तरह फेंक दिया जाता है। लेकिन क्या करें, कपड़ा पहने बिना भी तो नहीं चलने वाला। चिली के रेगिस्तान में हर साल 39,000 टन कपड़े के कचरे को फेंका जा रहा है। इस स्थिति के कारण इस रेगिस्तान में एक पहाड़ सा बनता चला जा रहा है, जिसे कहते हैं कपड़ों का पहाड़ रेगिस्तान में। क्यों है ना यह फैशन का जलवा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही।